दोस्तों नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा, आप सबका स्वागत है। विगत 2-3 साल से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष की भूमिका निभा रही है और पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर, सरकारी भर्तियों में जो बड़ी संख्या में धांधलियाँ हुई उस विषय को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, किसानों की कर्ज माफ़ी को लेकर और भी बहुत से मुद्दे थे जिन्हें अपना हथियार समझकर, हथियार मानकर, इन हथियारों के माध्यम से उन्होंने जिस तरह से गहलोत सरकार पर तीखे प्रहार किए, तो और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद थे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, उन्होंने भी भारी पैमाने पर राजस्थान की सड़कों पर हजारों की संख्या में भीड़ एकत्रित करके राजस्थान सरकार को रीट पेपर लीक मामले में एक तरीके से उन्होंने अपनी ओर से टांग खींचने में या बुराई करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। तो दूसरी तरफ जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो संरक्षक थे, नागौर से जो सांसद हैं हनुमान बेनीवाल, उन्होंने भी राजधानी जयपुर में हजारों की संख्या में भीड़ एकत्रित करके रीट पेपर लीक मामले में गहलोत सरकार की ज़बरदस्त तरीके से टांग खिंचाई की, सरकार को बदनाम करने में उन्होंने भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। यानी ये जो छोटे छोटे जो हथियार थे, ये हथियार भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो संरक्षक हैं हनुमान बेनीवाल, उनके लिए काफ़ी कारगर साबित हो रहे थे और एक तरीके से राजस्थान की सरकार काफ़ी बैकफुट पर आ रही थी इन मामलों को लेकर। लेकिन अशोक गहलोत वास्तव में राजनीति के बहुत बड़े कुशल खिलाड़ी हैं। उन्होंने जिस तरह से इन छोटे छोटे हथियारों के बदले 19 जिलों की एक साथ घोषणा करके जो सुदर्शन चक्र उन्होंने चलाया है, तो ये जो छोटे छोटे हथियार हैं ये पूरी तरह से धराशायी हो गए हैं। और राजस्थान में अशोक गहलोत का इस सुदर्शन चक्र ने न केवल राजस्थान में अशोक गहलोत को कांग्रेस पार्टी में नंबर 1 नेता के रूप में उन्होंने एक बार फिर से खुद को स्थापित करने का और साबित करने का प्रयास किया, तो दूसरी तरफ पार्टी हाईकमान भी अब ये मान गया है कि वास्तव में अशोक गहलोत बुद्धि कौशल के हिसाब से राजस्थान में काफ़ी कुछ चमत्कारिक प्रदर्शन आगामी विधानसभा चुनावों में कर सकते हैं। तो अब ये पूरी तरह से कन्फर्म हो गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हाईकमान अशोक गहलोत को ही आगे करके राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ाने के मूड में पूरी तरह से दिख रही है। हालांकि जो मौसम की मार इस समय राजस्थान में किसानों पर काफ़ी पड़ रही है। बिगड़ते मौसम ने, प्राकृतिक आपदाओं ने विगत 1.5-2 साल में किसानों की कमर तोड़ दी है। किसानों की आर्थिक हालत काफ़ी ख़राब हो गई है। लेकिन यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट के लिए जो मौसम बिगाड़ा है, उस मौसम में अब बहुत मुश्किल हो गया है सचिन पायलट को अपना विमान राजस्थान में लैंडिंग करने में। अब वे सफल फिलहाल नहीं हो पाएंगे, यानी सचिन पायलट का विमान अब राजस्थान में फिलहाल लैंडिंग होता हुआ नहीं दिख रहा है। कहने का मतलब सचिन पायलट की, हालांकि उनकी भूमिका जरूर विधानसभा चुनावों में रहेगी, लेकिन ओवरऑल हम बात करें चुनाव प्रबंधन की, चुनाव के प्रचार प्रसार की, टिकटों के वितरण की, तो इसमें अशोक गहलोत ज़्यादा भारी पड़ेंगे सचिन पायलट पर। अब हालांकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में टकराव के हालात बराबर बरकरार हैं अभी, और कांग्रेस हाईकमान ने ये कई बार कह दिया है कि ये दोनों ही नेता हमारे लिए अमूल्य संपत्ति है। इसलिए अब कांग्रेस हाईकमान ने भी एक तरीके से खुद को तसल्ली दी है इस मैटर में, और एक तरीके से कांग्रेस हाईकमान ने ये सोच लिया है कि हमें इस मैटर में बिल्कुल शांत रहना है। और इन दोनों ही नेताओं ने आपस में लड़ाई की शुरुआत की है, तो ये दोनों ही नेता आपस में इस लड़ाई का दी एंड भी करेंगे। तो लेकिन फिलहाल जिस तरह की घोषणाएं राजस्थान में अशोक गहलोत की ओर से लगातार इस वर्तमान कार्यकाल में तमाम जो बजट अशोक गहलोत ने पेश किए हैं, उन बजटों में उन्होंने जिस तरह की बड़ी बड़ी घोषणाएं की, और अभी हाल ही में भी जो अंतिम बजट उन्होंने पेश किया है, इसमें भी इन्होंने जिस तरह से चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना है उसका बजट 25 लाख तक का किया है। इसके अलावा 1 लाख नौकरियां देने का उन्होंने वादा किया है। इससे पहले जो बजट पारित किया था उसमें किसानों के लिए उन्होंने अलग से बजट पारित किया है, और एक साथ 19 जिलों की सौगात देना, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है अशोक गहलोत के लिए। और राजस्थान की जनता में भी ये एक अच्छा मैसेज गया है कि अगर
जिले बनेंगे तो निश्चित रूप से काम का विकेंद्रीकरण होगा और लोगों को अपने जिला मुख्यालय में पहुंचने में ज़्यादा आसानी रहेगी, समय बचेगा, पैसा बचेगा। पहले दूर दूर के अंतराल में जिला मुख्यालय हुआ करते थे कई जगहों पर, यानी 100-100 किलोमीटर का फासला तय करके लोग अपने काम के लिए जिला मुख्यालय में जाया करते थे। तो इन्हीं सारी समस्याओं से काफ़ी हद तक राजस्थान की जनता को सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा, इसलिए इस निर्णय का सब जगह स्वागत हो रहा है। हालांकि कई जगहों पर ये जो विधायक अपने अपने कुछ विधायक ऐसे भी हैं जो अपने अपने इलाके के लिए वे ज़िले की मांग कर रहे थे, तो कई जगहों पर खुशियां भी मनाई जा रही है, तो कई जगहों पर इसका विरोध भी किया जा रहा है। लेकिन ये लोकतंत्र में और प्रजातंत्र में इस तरह का माहौल हर स्टेट में देखने को मिलता है कि अगर कोई बड़ा निर्णय लागू होता है या बड़ा कोई फैसला लिया जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं हल्की फुल्की कुछ कमी भी रह जाती है और सभी लोगों को राजी भी नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो ये जो 19 ज़िले अशोक गहलोत ने बनाए हैं उससे राजस्थान की जनता को काफ़ी सुकून मिलेगा। लेकिन इस निर्णय ने अशोक गहलोत की राजनीतिक कुशलता को के ग्राफ को और ऊंचा किया है और कांग्रेस हाईकमान को भी ये लगने लगा है कि अशोक गहलोत अपनी नई सोच, नई विचार और नए तरीके से हो सकता है अगले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार को रिपीट करवा दे। और अशोक गहलोत चाहते भी यही हैं कि वे खुद आगे होकर राजस्थान में चुनाव लड़ना चाहते हैं और वे दमदार तरीके से छाती ठोक कर कांग्रेस हाईकमान को कहते भी हैं कि अगर उन्हें आगे करके चुनाव लड़ाया जाएगा तो वे हर हाल में कांग्रेस पार्टी की सरकार को रिपीट करवा कर ही दम लेंगे। तो फिलहाल जो नए राजनीतिक हालात अभी राजस्थान में देखने को मिले हैं उसमें निश्चित रूप से सचिन पायलट के लिए यहाँ पर मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई है और राजनीतिक हलकों में यही चर्चा है कि अब फिलहाल जो सचिन पायलट का जो विमान है जो कई 2-3 सालों से गुलाबी शहर के आसमान में ही उड़ रहा है, अभी उसके ठीक तरह से लैंडिंग राजस्थान में नहीं हो पा रही है, तो अभी सचिन पायलट को यहाँ पर और इंतज़ार करना पड़ सकता है क्योंकि आगामी चुनावों तक एक तरीके से कांग्रेस हाईकमान ने अशोक गहलोत को पूरी तरह से फ्री हैंड दे दिया है। हालांकि अभी कुछ जब 19 जिलों की घोषणा नहीं हुई थी उससे पहले एक बार फिर से कुछ इस तरह की राजनीतिक हलचलें होने लगी थी कि हो सकता है कांग्रेस हाईकमान कुछ एक बड़ा निर्णय राजस्थान के संदर्भ में ले ले, तो बराबर मीटिंगें भी हो रही थी कांग्रेस के नेताओं के साथ। अशोक गहलोत को भी दिल्ली बुलाया गया था, सचिन पायलट भी राहुल गांधी से मिले थे, लेकिन राहुल गांधी ने भी एक तरीके से सचिन पायलट को फिलहाल इस तरह के विषय पर इंटरफेयर करने से शायद राहुल गांधी ने मना कर दिया है। कहने का मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे जो इस समय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर तैनात है, वे भी ये चाहते हैं कि अगला चुनाव अशोक गहलोत की अगुवाई में ही राजस्थान में लड़ा जाए और उसमें सचिन पायलट का सहयोग भी लिया जाए। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि सचिन पायलट को पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है। उनके जो समर्थक हैं और वे जिन लोगों को टिकट दिलवाने की वे पैरवी करेंगे राजस्थान विधानसभा चुनावों के समय, उन लोगों के बारे में पार्टी हाईकमान पूरी तरह से गंभीरता से मंथन भी करेगा और सचिन पायलट के जो समर्थक हैं उनकी पायलट की पैरवी को कमज़ोर नहीं आंका जाएगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें चुनाव प्रबंधन की, चुनाव प्रचार करने के तरीक़ों की, तो इन सारे विषय में अशोक गहलोत की राय को काफ़ी तवज्जो दी जाएगी। तो फिलहाल मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि सचिन पायलट को अभी कुछ और सालों के लिए राजस्थान में अगर उन्हें अपने सपने पूरे करने हैं या उनकी जो तमन्नाएं हैं उनके लिए उन्हें अभी इंतज़ार करना होगा, क्योंकि गहलोत ने अभी एक साथ 19 जिलों की घोषणा करके अपनी राजनीतिक कुशलता को कांग्रेस हाईकमान के समक्ष एक बार फिर दमदार तरीके से उन्होंने दिखाया है। तो उनके निश्चित रूप से उनके पूरे देश भर में 19 जिलों की एक साथ घोषणा करने का विषय चर्चा का विषय बना हुआ है और एक ये ऐतिहासिक निर्णय है। तो इन परिस्थितियों में ऐसा बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा कि कांग्रेस हाईकमान अशोक गहलोत को अभी इग्नोर करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। वैसे भी वे तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इस स्थिति में जब सत्ता और संगठन के दो बड़े नेता आपस में मिले हुए हैं तो इस स्थिति में मल्लिकार्जुन खड़गे भी ये नहीं चाहते कि राजस्थान में कुछ बदलाव हो, बड़े स्तर पर बदलाव हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सचिन पायलट को कमज़ोर आंका जा रहा है, लेकिन सचिन पायलट
को इसी ये एक तरीके से दिलासा दिया जा रहा है कि आप वेट कीजिए। जैसा कि सलमान खुर्शीद ने कहा था कि आप वर्तमान की चिंता मत कीजिए, आप वर्तमान की चिंता मत कीजिए, आप भविष्य के बारे में सोचिए, यानी आने वाला कल आपका ही है। तो ये जो बड़े नेताओं की जो इशारों इशारों में सचिन पायलट को जो राय दी जा रही है, अब उस राय को सचिन पायलट किस तरह से लेते हैं, ये काफ़ी देखने वाला विषय होगा। हालांकि चर्चाएं ये भी हो रही हैं कि हो सकता है सचिन पायलट अलग दल बना ले, हरनमान बेनीवाल से हाथ मिला ले। चर्चा ये भी हो रही है कि वे भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेता उनके संपर्क में हैं, लेकिन ये सिर्फ चर्चाएं हैं। और सचिन पायलट काफ़ी मंजे हुए और काफ़ी कर्मठ और काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं, और वे अपना भला बुरा अच्छी तरह से समझते हैं। केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, इसलिए इतनी जल्दी वे ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह या और अन्य कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरह वे अब कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक जो कदम उठाया था गहलोत सरकार के खिलाफ, जिस तरह से उन्होंने बगावत की थी, उसमें उन्होंने किस तरह से उन्हें बैक फूक कर आना पड़ा। तो वे इस तरह से जल्दीबाजी में अभी फ़िलहाल कोई निर्णय नहीं लेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि फ़िलहाल सचिन पायलट का जो विमान है वो राजस्थान में लैंडिंग होने वाला नहीं है, क्योंकि अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के लिए राजस्थान में एक तरीके से मौसम बिगाड़ कर रख दिया है, और इस बिगड़े मौसम में सचिन पायलट के विमान की फ़िलहाल राजस्थान में लैंडिंग होती हुई नहीं दिख रही है। नमस्कार दोस्तों।